फाल्गुन कृष्णा। आज चतुर्दशमी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की 4 रात्रियां, क्योंकि ब्रह्मांड में जो नाना प्रकार के ग्रह हैं वो आज एक दिशा में आते हैं और भगवान शिव के समक्ष रहते हैं। तो भगवान शिव के समक्ष क्यों रहते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल निकला, जिसको कहते हैं जहर। तो वो जहर निकला तो भगवान सारे देवता लोग, पृथ्वी कंपित होने लग गई, जलने लग गए, तो सब शिव की शरण में गए। तो देवता सब शिव की शरण में गए तो भगवान शिव ने उसको चलू में लेकर के और अपने मुखार बिंद के अंदर कंठ में वहां धर लिया पूरे हलाहल को। तब से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। वो तिथि जो थी जिस जहर को भगवान ने रखा, वो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशमी थी। पार्वती यज्ञ में चलायमान हो गई थी। नाना प्रकार से उसका दक्ष के घर में वापस से जन्म हुआ। उसने 1 लाख वर्ष की तपस्या करी। जब भगवान स्वयं एक विडंबर रूप बना करके उसके समक्ष आए और उसको कहे कि देवी तू इतनी सुंदरी होकर के क्यों भगवान उस भूतनाथ के गले में सर्प रहते हैं, पिशाच योनियां रहती है क्यों, उसके तो उसने पार्वती ने उनको डांट दिया। बोले तू समझता नहीं है, भगवान शिव अंतर्यामी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, उनके सिवा कोई भी नहीं है। तो भगवान शिव प्रकट हुए वहां पर और पार्वती को दर्शन दे करके बोले कि आज से तुम मेरी संपूर्ण जो तुम्हारी मनोकामना है वो मैं पूर्ण करूंगा, धर्मपत्नी तुम ही बनोगी। तो वो दिन था, शिवरात्रि का दिन था वो भी, कि उसी दिन शिवरात्रि थी, इसलिए महाशिवरात्रि रात को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है कि भगवान का विशाल, तो भगवान को ऐसी निद्रा आ गई कि भगवान पूरे ब्रह्मांड मतलब बिल्कुल सुन्न हो गया। तो सारे देवता लोग भगवान शिव के ऊपर जल धारा, दूध धारा, बर्फ की धारा, गन्ने की धारा, बिल्व पत्र नाना प्रकार से अर्पण करने लगे। तब भी भगवान की वो निद्रा नहीं खुली। तब वहां पर रात को गायन, वादन और संगीत और वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र और पाठ वहां सुनाए गए। तब भगवान की निद्रा खुली। वो दिन था महाशिवरात्रि का, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशमी का वही दिन है। वही दिन वो सतयुग से चला आ रहा है। आज द्वापर और कलयुग निकल गया, कलयुग का प्रथम पहर निकल रहा है। तो कलयुग में जो भी मनुष्य शिवरात्रि चतुर्दशमी की रात्रि को पूजा करते हैं उनको अक्षय पुण्य फलदायक फल प्राप्त होता है। शिवरात्रि व्रतम महापुण्य फलदायकम। जिस मनुष्य ने शिवरात्रि का उपवास कर लिया, व्रत कर लिया, वो अपने जीवन को इसको सफलता से छोड़ करके शिवलोक को प्राप्त हो जाया करता है। तो शिवरात्रि आज रात्रि को ही मनाई जाएगी। अब कोई भी पुरुष पहले मना ले, कभी भी मना ले, प्रदोष में मना ले, वो नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं है, वो सब अशुभ है। आज के दिन जो पूजा हो गई वही मान्य है। शाम को 6 बजे, 6:30 की पूजा, द्वितीय 9 बजे से 10:30 की पूजा, तृतीय रात को 12:30-1 बजे से लेकर के पूजा है, चतुर्थ पहर की पूजा 3 बजे से 4:30 तक होएगी। ये 4 पहर की पूजा है। प्रथम पहर में भगवान के उबटन होता है, नाना प्रकार से उबटन, मेहंदी वगैरह लगाई जाती है। द्वितीय पहर में भगवान को दूल्हा बनाया जाता है। तृतीय पहर में नाना प्रकार के अभिषेक किए जाते हैं, रसों से, फलों के रसों से, नाना प्रकार से। अब इस समय अंगूर आ रहा है तो अंगूरादि के रसों से अंगूर भगवान के अर्पण किए जाते हैं। तांबूल का बीड़ा चढ़ाया जाता है। मधु से भगवान प्रसन्न होते हैं और जल में मिला करके और गुड़ को मिला के उसका अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, संपूर्ण मनोकामना सिद्ध होती है। अब अपन चलते हैं भगवान शिवरात्रि के दूसरे दिन, भगवान की भड़ार होती है। उसमें भगवान का नाना प्रकार से प्रादुर्भाव, पार्वती ने आराधना करके उनको प्रसन्न किया है। तो प्रसन्न करने के ऊपर भगवान प्रसन्न होकर के सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जो मनुष्य आज उपवास करेंगे वो कल उपवास को पूर्ण खोलेंगे, भगवान शिव को जा करके अर्पण करेंगे कि भगवान हमने आपका उपवास किया है, आप हमारे वंश में पुत्रों की वंश की वृद्धि, धन की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि, आयु की वृद्धि, बालकों में विद्या की वृद्धि का प्रदान करना, ये प्रार्थना करें। उपवास करने से तात्पर्य नहीं है, रात्रि को जगने से तात्पर्य नहीं है। दूसरे दिन भगवान को समर्पित करो जा करके, जब समर्पित करेंगे तब फल की प्राप्ति होगी।